नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। देखिए, संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपनी लेखनी व हाथों से कुछ ऐसे काम करके चले जाते हैं जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाते हैं। कार्ल मार्क्स भी एक ऐसी ही विभूति थे। जैसे एडवर्ड हेलेट केयर ने कहा था कि मार्क्स न कोई बड़ा दार्शनिक था, न बड़ा अर्थशास्त्री था, न ही बड़ा वक्ता या नेता था, लेकिन उसने अपने समय में एक ऐसा सिद्धांत व विचार दुनिया को दिया था जो पहले कभी नहीं दिया गया। शायद लूथर के बाद मार्क्स पहला आदमी था जिसने सामाजिक व मानवीय विचारधारा को एक नया मोड़ दिया। संसार में समाज सुधारक बहुत पैदा होते हैं और तात्कालिक परिस्थितियों से मार खाकर उसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं। किसी को सफलता बाद में मिलती है, किसी को पहले मिल जाती है। यही कार्ल मार्क्स के साथ हुआ। उन्होंने एक नई व्यवस्था दी। उनके समय में वह सफल नहीं हो सकी, लेकिन उसी का सहारा लेकर लेनिन ने रूस में दिला दी और सत्ता पलट गई। हम सब जानते हैं 18वीं शताब्दी में साम्यवाद की लहर चल पड़ी थी। साम्यवाद की आंधी तूफान में पूंजीवाद धराशायी हो रहा था। इस साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स हुए, जिनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के त्रियर नगर में हुआ था। इनके पिता यहूदी थे जो बाद में ईसाई बन गए थे। त्रियर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद मार्क्स ने बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून, इतिहास तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने 1841 में एपिक्यूरस के दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर जीन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद मार्क्स प्रोफेसर बनने की इच्छा से बोन चले गए, परंतु सरकारी नीतियां उन्हें पसंद नहीं आई और इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। 1841 में जब वे बर्लिन में थे तब उनका प्यार जेनी से हो गया। उनकी याद में उन्होंने 2 काव्य भी लिखे जो 1841 में प्रकाशित हुए। जेनी से उनका विवाह हो गया। इससे उनके 6 बच्चे भी हुए। 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंजल्स के साथ उनका संपर्क हुआ। उन दोनों ने मिलकर कम्युनिज्म के सिद्धांत का निष्पादन किया। सन 1845 में प्रशिया की सरकार के आग्रह पर मार्क्स और एंजल्स को खतरनाक क्रांतिकारी घोषित किया गया और पेरिस सरकार ने उन दोनों को पेरिस से निकाल दिया। बाद में दोनों ब्रसेल्स चले गए। 1847 में कार्ल मार्क्स ने एक गुप्त संगठन बनाया जिसको कम्युनिज्म लीग का नाम दिया। 1847 में उन्होंने लंदन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1848 में जब फ्रांस में क्रांति भड़की तो उन्हें वहां से निर्वासित कर दिया गया। 1849 में वे जर्मनी चले गए, लेकिन वहां से भी उन्हें निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद इंग्लैंड चले गए। वे सवेरे ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाते थे और साय लाइब्रेरी बंद होने पर घर लौटते थे। डीन स्ट्रीट में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर लिया हुआ था जिसमें उनकी पत्नी व 6 बच्चे रहते थे। कई बार उन्हें बरामदे में ही सोना पड़ता था। गरीबी बहुत थी और कई बार पूरा खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने उन दिनों ब्रिटिश लाइब्रेरी में रहकर लिखा उसने आधुनिक संसार को बहुत प्रभावित किया। इतनी गरीबी और विकट परिस्थितियों में भी रहकर दुनिया को अद्भुत विचार देना बहुत आश्चर्य की बात है। कार्ल मार्क्स के विचारों में अद्भुत क्रांति थी जिसके कारण जादुई प्रभाव पड़ता था और वहाँ के लोगों में क्रांति भड़क उठती थी। कार्ल मार्क्स की राजनीतिक विचारधारा की सबसे महान देन उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। उनका मानना था कि विश्व की मौलिक प्रकृति भौतिकता की है, आध्यात्मिकता की नहीं है। मानव का भौतिक जीवन प्राथमिक है और आध्यात्मिक जीवन गौण है। मार्क्स ने ईश्वरीय सत्ता को नहीं माना
और न ही इसकी जरूरत समझी। आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। आत्मा को मस्तिष्क की एक झलक माना है। इनका मानना है कि हर वस्तु अपना रूप परिवर्तित करती है। यह परिवर्तन स्वतः है। मार्क्स ने संपूर्ण मानव जाति को 4 युगों में वर्गीकृत किया है: आदिम साम्यवाद, दास प्रथा युग, सामंतवाद, पूंजीवाद। उनके अनुसार सबसे पहले मानव समाज एक आदिम साम्यवाद था। इस अवस्था में मनुष्य उत्पादन नहीं कर सकता था। वे झुंड में रहते थे। न उन्हें भोजन की समस्या थी और न ही विवाह की, यानी जंगलीपन था। वह पशुपन की स्थिति थी। फिर धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि हुई। लोगों को समझ आ गई और उन्होंने खेती बाड़ी और पशुपालन करना शुरू कर दिया। लोग उत्तरोत्तर विकास करते रहे और विकास के साथ आपस में लड़ने झगड़ने भी लगे। जो बाहुबली था उसने कमजोरों को हराना शुरू कर दिया और अपने अधीन कर लिया, उन्हें दास बना लिया। इसी प्रकार दास प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। दास प्रथा धीरे धीरे सामंतवादी प्रथा में बदल गई। भूमि के स्वामी सामंत थे और कृषक सामंतों पर निर्भर रहते थे। किसान खेती बाड़ी करके जो कुछ बचाता था सामंत उसे छीन लिया करते थे। सामंतवाद ने कालांतर में पूंजीवाद का रूप ले लिया, क्योंकि उस समय कल कारखाने बन गए थे और जो सामंतवादी प्रथा के दास थे वे इनमें मजदूर के रूप में काम करने लगे। खैर, आजकल ऐसी बात नहीं है। मार्क्स के अनुसार इन्हीं कारणों से अमीरी गरीबी पैदा होती है, जिसके कारण गरीबी अपने हक के लिए लड़ता है और अमीर उसे सताता है। उनके अनुसार यह संघर्ष परस्पर चलता रहेगा जब तक समाज में लोगों के बीच साम्यवाद नहीं आएगा। मार्क्स का मानना है कि जब सब बराबर हो जाएंगे तब भेदभाव नहीं रहेगा, अमीर गरीबी का अंतर नहीं रहेगा, सभी एक रहेंगे, तब छोटा बड़ा कोई नहीं रहेगा। यह भाव व व्यवस्था जिस दिन आएगी सुख शांति आएगी। कार्ल मार्क्स ने 2 बात विशेष तौर से कही थी। प्रथम तो यह कि मनुष्य को यदि रोटी कपड़ा और मकान मिल जाता है, इसके लिए जरूरी है सारी संपत्ति और जमीन समाज की मालकियत हो और यह सब काम करें और सबको बराबर की मजदूरी मिले। लेकिन यह सिद्धांत रूस में 1917 की क्रांति के बाद फेल हो गया। जो विद्वान थे और इंजीनियर थे वे रूस छोड़कर चले गए। दूसरा, सारी संपत्ति पर समाज का आधिपत्य करने से लोग नाराज हो गए और स्टालिन को यह सिद्धांत बदलना पड़ा कि मनुष्य को अपनी संपत्ति रखने का भी अधिकार है। इस प्रकार ये दोनों सिद्धांत रूस में कामयाब नहीं हुए और ये बदलने पड़े। कार्ल मार्क्स की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। 2 कमरे किराए के लेकर वे लंदन में परिवार सहित रह रहे थे। उनकी धर्मपत्नी भी गरीबी से तंग आकर बीमार हो गई थी और 1881 में कैंसर से उसकी मृत्यु हो गई थी। स्वयं कार्ल मार्क्स भी बीमार रहने लगे थे। एंजल्स ने उनकी हमेशा मदद की क्योंकि उनका अच्छा व्यापार था और वे उनके सहयोगी भी रहे। मार्क्स की पुस्तक कैपिटल का आखिरी संपादन उन्होंने ही किया था। कार्ल मार्क्स और एंजल्स की पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड स्टेट प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। 14 मार्च 1883 में लंदन में मार्क्स का देहांत हो गया। फ्रेडरिच एंजल्स ने उनकी मृत्यु पर कहा था कि मार्क्स और उनकी कृतियों के नाम सदियों सदियों तक याद रहेंगे और उन्हें समाजवाद के जन्मदाता तथा कम्युनिस्टों के गुरु के रूप में याद किया जाएगा। धन्यवाद।